हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत को आज हम पढ़ने वाले हैं और कल इसके MCQ देखेंगे और परसों हम पढ़ेंगे इसकी बड़ी आंत। ठीक है, तो जल्दी से जल्द हम इसकी जो बायोलॉजी वाला हमारा पार्ट है जल्द से जल्द हम ख़त्म करके अपना केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं छोटी आंत के, तो सभी भागों को बहुत अच्छे से हम देखेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एक एक पॉइंट्स आपको बताने का प्रयास किया जाएगा और वो भी मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं छोटी आंत जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो छोटी आंत जो होती है यह पाचन तंत्र का यह सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है वह हमारी पाचन क्रिया होती है, तो पाचन क्रिया हमारे मुंह से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जब मुंह से प्रारंभ होती है तो मुंह में कुछ पाचन इसका मुंह में होता है, इसके बाद हमारे स्टमक में जाती है और इसके बाद स्टमक के बाद हमारी प्रवेश करती है यह कहाँ पे, तो छोटी आंत पे। ठीक है, तो ये जो पाचन की क्रिया होती है हमारे, तो जो सबसे लंबा भाग होता है हमारे पाचन तंत्र का, तो यह सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो ये छोटी आंत होती है। ठीक है, इसकी जो औसत लंबाई होती है, जो छोटी आंत होती है ना, जो छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर या लगभग हम बोल देते हैं 20 से 22 फीट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, या तो फीट में पूछ देगा कभी या कभी मीटर में पूछ देगा, तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो भोजन को पचाना और पोषण तत्वों का अवशोषण करना। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ उन पॉइंट को आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, आप जब भी आप क्लास लिया करिए तो आप नोटबुक अपनी पेन लेकर के बैठा करिए, जो भी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं तो आप तुरंत नोट डाउन करिए, ताकि आपको दोबारा एक क्लासेस ना देखने पड़े और दोबारा कोई बुक्स ना पढ़ने पड़े। एग्ज़ाम टाइम पे आप बहुत कम समय में अपने जो नोट्स के साथ में आप रिवीजन कर सको। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने खुद के नोट्स आप बनाइए और पूरा नहीं डालना है आपको, नोट्स शॉर्ट होने चाहिए ताकि जल्दी रिवीजन हो सके। तो जो जिस चीज़ में मैं हाईलाइट करती चलती हूँ उस पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला नोट डाउन आपको क्या कर लेना है, तो सबसे पहला समझना है आपको, जो छोटी आंत होती है, यहाँ जो पाचन तंत्र होता है हमारा, ये छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, इसकी जो औसत लंबाई होती है 6 से 7 मीटर हो जाती है, या हम इसको लगभग बोल देते हैं 20 से 22 फीट। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो हमारी छोटी आंत होती है उसका मुख्य कार्य होता है, एक तो भोजन को पचाने का कार्य करती है और दूसरा है पोषक तत्वों को अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन का कार्य भी करती है। ठीक है, तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखना है हमारी छोटी आंत के बारे में। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारी छोटी आंत का स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्ट पूरा होता है तो ये हमारा हो जाता है छोटी आंत वाला पार्ट, जो रंगीन पार्ट है तो ये हमारी छोटी आंत का हो जाता है, और जो ये वाला पार्ट देख रहे होंगे ये वाला बड़ा वाला पार्ट, तो ये हमारा हो जाता है बड़ी आंत का। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी छोटी आंत का पार्ट होता है। अब हम छोटी आंत के पार्ट में देख लेते हैं कि ये कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लीजिए, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगी आगे चल के। ठीक है, देखिए जो हमारे जो पाचन का जो भाग होता है, तो सबसे पहले हमारे भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है तो वो हो जाता है हमारे मुख गुहा में। ठीक है, फिर मुख गुहा से जो भोजन आता है तो ये आता है हमारे स्टमक में। ठीक है, ये स्टमक में आकर के कुछ पाचन इसका स्टमक में यानी हमारे पेट में होता है। अब पेट का ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ से प्रवेश करता है हमारी छोटी आंत में। ठीक है, तो ये भोजन का जो पाचन क्रिया की जो सबसे लंबी जो प्रक्रिया होती है, सबसे ज़्यादा जो समय तक हमारे रहता है, तो वो हमारा भोजन रहता है हमारी छोटी आंत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाचन होता है हमारी छोटी आंत में, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
इसके कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं? तो इसके पार्ट हमारा सबसे पहला हो जाता है ड्यूडेनम, ठीक है, जो कि हमारा पाया जाता है कौन सा पार्ट? तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा ड्यूडेनम वाला भाग हो जाता है। फिर हमारा आता है जेजुनम, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे, ये हमारा जेजुनम वाला पार्ट हो जाता है। और फिर हमारा आ जाता है इलियम, जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे होंगे, ये पूरा हमारा हो जाता है इलियम। यह सभी पार्ट्स हमारे हो जाते हैं किसके? छोटी आंत के। और यहाँ पे ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो बड़ी आंत है, इसको हम परसों पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम केवल छोटी आंत को देखते हैं। अब छोटी आंत के जो पार्ट्स हैं, आइए छोटी आंत के पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो इसमें मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो इसको मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों को हम विस्तार से समझते हैं कि ये क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूडेनम वाला पार्ट। ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, इसको हम ड्यूडेनम बोल देते हैं, या हम इसको ग्रहणी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, ग्रहणी भी और ये ड्यूडेनम भी। जो दोस्तों ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना, तो यह जो होता है, यह अंग्रेजी अक्षर के यू आकार का होता है, ठीक है। यह जो होता है, यह अंग्रेजी अक्षर के कुछ यू आकार का, इस टाइप का कुछ पाया जाता है। इसका जो शेप होता है यू आकार में होता है, ठीक है। यह छोटी आंत का ये पहला भाग होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। और ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे डाल नहीं पाई हूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसका जो आकार होता है यू आकार का होता है ड्यूडेनम हमारा। तो आपको ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और जो हमारी ड्यूडेनम होती है, तो ये हमारी छोटी आंत का पहला भाग होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, या 10 इंच होती है, ठीक है। छोटी जो हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना, जो ड्यूडेनम वाले पार्ट की जो लंबाई होती है, तो वह 25 सेंटीमीटर हो जाती है, या 10 इंच होती है। तो ये वाला भाग आपको ध्यान रखना है। ये पेट यानी स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो देखिए ये वाला हमारा कौन सा हो जाता है? तो ये हमारा स्टमक हो जाता है, और ये हमारी हो जाती है छोटी आंत, ठीक है। ये ड्यूडेनम वाला भाग हो जाता है। तो देख लीजिए आप, ये यू आकार का आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि अंग्रेजी अक्षर के यू आकार का हमारा जो ड्यूडेनम होता है, वह यू आकार का होता है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे ये पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व लगे हुए होते हैं स्टमक और हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट के बीच में, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ग्रहणी हम होता है, ग्रहणी व अमाशय के जोड़ के पास अग्नाशय स्थित होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह जो हमारा स्टमक होता है, पेट से जुड़ा हुआ होता है हमारा, ठीक है। पाइलोरिक वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, स्टमक के पाइलोरिक वाले पार्ट से। जो हमारी छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना, तो ये पाइलोरिक वाल्व के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें जो पित्त रस होता है, ठीक है, पित्त रस और अग्नाशयी रस, ये दोनों ही आकर के मिलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से जो पित्त रस होता है हमारा, ये बाइल जूस होता है, तो ये निकलता है हमारी यकृत से। और जो अग्नाशयी रस होता है, तो ये हमारे निकलता है अग्नाशयी रस, अग्नाशय से, ठीक है। तो ये दोनों ही पैनक्रियाज जूस जो होता है और जो हमारा वाइल जूस होता है, ये दोनों आकर के कहाँ मिलते हैं? तो ये दोनों आकर के मिलते हैं हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पित्त रस और अग्नाशय रस जो कहाँ पे मिलते हैं? तो ये आकर के मिलते हैं हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कार्य देख लेते हैं कि ये जो हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ये क्या काम करता है। तो सबसे पहला होता है कि ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक पाचन करता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि वसा का और प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का जो प्रारंभिक पाचन होता है, तो यह ड्यूडेनम वाला पार्ट करता है, ठीक है। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या है कि अम्लीय अर्ध पचा हुआ जो भोजन होता है, ठीक है। जो अम्लीय मतलब कि जो जब यहाँ से आता है हमारे कहाँ से, जो अमाशय होता है, तो वहाँ से अम्लीय हो करके ये कहाँ पे आता है? तो यह आता है हमारी छोटी आंत पे, ठीक है। जो HCl निकलता है हमारे स्टमक में, तो वहाँ से अम्लीय हो जाता है वो भोजन, और जो भोजन अम्लीय हो करके अधपचा भोजन जो होता है कायम को क्षारी बनाने का कार्य करता है, ठीक है। जो हमारा अम्लीय भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है,
तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना छोटी आंत का, तो वह इसको क्षारीय बनाने का कार्य भी करता है, ठीक है, भोजन को। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ख़ास करके इस भोजन को जो हमारा जो कायम होता है भोजन का रूप, वो कायम वाले पार्ट को ही क्षारीय बनाने का कार्य करता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमारा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस हमारा हो गया, और क्या हो गया, तो हमारा जो हो गया पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये दोनों ही जूस आ करके ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है, ये पार्ट होता है हमारा ड्यूडेनम का, और ये यहाँ से आकर के और ये यहाँ से आकर के ये दोनों हमारे कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये दोनों मिल रहे हैं हमारी छोटी आंत में, ठीक है। तो जो हमारी छोटी आंत में मिलता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो ये दोनों ही आकर के, ये दोनों डक्ट आकर के एक बाइल जूस रिलीज़ करता है और एक करता है पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों ही जूस आकर के हमारी छोटी आंत में मिल जाते हैं, और ये दोनों जूस मिल करके, ठीक है, ये जो हमारा भोजन होता है, जो कायम वाला पार्ट होता है हमारा, जो स्टमक से आकर के अम्लीय होकर के यहाँ प्रवेश करता है हमारी छोटी आंत में, तो यह इसको क्षारीय बनाने का कार्य करते हैं ये दोनों जूस मिल करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इसका जो दूसरा पार्ट होता है हमारी छोटी आंत का, तो ये दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है जेजुनम वाला पार्ट। तो और दोस्तों आप जेजुनम को क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं मध्यांत्र, ठीक है, इसको आप क्या बोल देंगे, इसको आप मध्यांत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब अगर कभी आ जाता है जेजुनम ना लिख करके मध्यांत्र आ जाता है, तो आपसे बनता हुआ क्वेश्चन भी यहाँ पे मिस कर देंगे आप, क्योंकि आपको पता नहीं है इसके दोनों नाम, तो ये मध्यांत्र को ही हम बोल देते हैं जेजुनम, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप नोट डाउन करते चलिए, जो भी चीज़ें, कुछ पॉइंट में ऐसे होंगे जो मैंने नोट यहाँ पे नहीं किए हुए हैं, और मैं उसको मुंह से एक्सप्लेन करते चलूँगी आपको, ठीक है, साथ साथ में। तो इसीलिए जो पॉइंट, जो अगर आप नोटबुक और अपनी पेन लेकर के बैठे हैं, तो जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताती चल रही हूँ उस चीज़ को आप नोट डाउन करते चलिए, तो आप ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट होता है जेजुनम वाला, यानी मध्यांत्र वाला, ये क्या होता है। तो ये जो मध्यांत्र वाला पार्ट होता है, कि ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो मध्यांत्र वाला पार्ट है वह हमारी छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है, ठीक है। जो इसकी लंबाई होती है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई हो जाती है 2.5 मीटर, ठीक है, या 8 फीट भी इसको बोल देते हैं, इसकी इतनी लंबाई हो जाती है। इसका अगला पॉइंट क्या है, इसकी दीवारों पर अनेक विली पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि हमारी छोटी आंत के किस पार्ट में विली पाई जाती है, तो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा जेजुनम वाला पार्ट होता है या मध्यांत्र पार्ट होता है, उसमें ही विली पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो सतह क्षेत्र बढ़ा करके पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसकी दीवारों पे अनेक विलीज पाई जाती हैं, जो कि उंगली नमो संरचनाएं होती हैं ये विलीज, ठीक है। और ये क्या कार्य करती हैं विली, तो ये कार्य करती हैं इसके सतह को बढ़ाकर, ये जो पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में, जब हम खाते हैं कोई भी चीज़ अगर हम भोजन के रूप में ले रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तत्व तो होंगे ही, ठीक है। तो उन पोषक तत्वों को, जो भोजन हमारे छोटी आंत में जाता है, जब वहाँ पे पाचन होता है, तो जो पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषण करने का कार्य हमारे जो विलीज होती हैं वो करती हैं, ठीक है। ये उंगली नुमा संरचनाएँ होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसके कार्य देख लेते हैं। जो हमारे जेजुनम होता है, तो जेजुनम के कार्य देख लेते हैं, यानी मध्यांत्र के कार्य देख लेते हैं कि ये क्या कार्य करते हैं। तो एमिनो एसिड, ग्लूकोज और वसा अम्ल का अवशोषण करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यह एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और वसा का अवशोषण करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है इसका, पचाए गए भोजन को अधिकांश पोषक तत्वों को रक्त में भेजने का कार्य करता है, ठीक है। जब ये जो पचाए गए जो भोजन होता है, तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं, जब उसको अवशोषित कर लेगा, तो अवशोषित करके अपने पास तो रखेगा नहीं, ठीक है, हमारे शरीर में ही तो भेजेगा। तो ये रक्त में भेजने का जो कार्य होता है, तो ये करता है हमारा जेजुनम, ठीक है। पचे हुए भोजन में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, तो उनको अवशोषित करके हमारे रक्त में भेजने का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, तो ये आपको पता ही है कि हम जेजुनम वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब जेजुनम वाला पार्ट जो होता है तो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये हमारा जेजुनम वाला पार्ट हो जाता है, और ये हमारा हो जाता है इलियम वाला पार्ट, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। अब इसके पढ़ लेते हैं इसका तीसरा पार्ट जो होता है इलियम का, ठीक है। इलियम वाला पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं कि क्या होता है। और इलियम को हम क्या बोल देते हैं, तो इलियम को हम बोल देते हैं से शांत, ठीक है, से शांत्र, ये वाला हम बोल देते हैं किसको, ये बोल देते हैं हम अपने इलियम को। तो ये आपको ध्यान रखना है, से शांत्र बोल देते हैं इलियम को। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, से शांत्र और इलियम, क्योंकि कई बार अगर से शांत आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं बनेगा, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रख लेना है। अब देख लेते हैं जो इलियम होता है वह क्या कार्य करता है, ठीक है, वह क्या होता है। तो छोटी आंत का अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। जो हमारी छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत को जो सबसे लंबा भाग होता है तो वह कौन सा हो जाता है, तो वह होता है हमारा इलियम वाला भाग, ठीक है। ये जो इलियम वाला भाग है तो यह हमारी छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला या अंतिम वाला पार्ट होता है, और यह सबसे लंबा भी होता है, ठीक है। यह कितना लंबा होता है, तो इसकी लंबाई लगभग पाई जाती है 3.5 मीटर, यह हम बोल देते हैं 12 फीट, ठीक है। ये जो बड़ी आंत होती है ना हमारी, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है। अभी मैं बताऊंगी आपको जो इलियम होता है हमारे, तो वह हमारी बड़ी आंत से कैसे कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है मैं दिखाऊंगी अभी। तो अभी पहले इसकी पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फिर इसमें नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है क्या कह रहा है इसमें, इनमें पियर्स पैच, ठीक है, इनमें जो होते हैं पियर्स पैच नामक जो लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। कौन से, तो ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है कि इसमें कौन से लिम्फ पाए जाते हैं। तो पियर्स पैच नामक इसमें लिम्फ पाए जाते हैं, किसमें, इलियम में, ठीक है। जो इलियम वाला पार्ट होता है हमारी छोटी आंत का, तो उसमें पियर्स पैच नामक लिम्फ नोड पाए जाते हैं जो संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं। पियर्स जो पैच होते हैं ये क्या कार्य करते हैं, तो ये हमें संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके कार्य देख लेते हैं जो कौन कौन से हो जाते हैं इसके कार्य। तो इसके कार्य हो जाते हैं हमारे विटामिन B12 और पित्त लवण का अवशोषण करना, ठीक है। पित्त लवण और विटामिन B12 को अवशोषित करने का जो कार्य होता है वह हमारा छोटी आंत का जो इलियम वाला पार्ट होता है इसको अवशोषित करने का कार्य करता है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, जो शेष पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। जितने भी हमारा जेजुनम होता है या डेओडनम होता है, ये जो पोषक तत्व बच जाते हैं इन दोनों से, तो इन दोनों से जो बचे हुए जो भाग के हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर में पहुँचाने का कार्य कर देता है हमारा कौन, जो इलियम वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल याद ही रखना है क्योंकि यहाँ से कई बार ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। जो विटामिन B12 का जो अवशोषण होता है वह हमारे कहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे ऐसे क्वेश्चन बना था यहाँ से कि मस्तिष्क में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है या स्टमक में होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये छोटी आंत में अवशोषण होता है हमारे विटामिन B12 का, ठीक है, पित्त लवण का और विटामिन B12 का। तो ये सभी पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब देख लेते हैं जो हमारा इसका चित्र है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी इलियम वाला जो पार्ट होता है वह हमारी छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ पार्ट होता है कौन सा, हमारी छोटी आंत से। तो यहाँ से जो हमारी छोटी आंत होती है तो वहाँ से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है छोटी आंत का बड़ी आंत के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बड़ी आंत का जो वीडियो है तो वह हम परसों लेकर आएंगे। कल इसके हम छोटी आंत वाले वीडियो के जितने भी हो सकेंगे 20 से 25 इसके MCQ करवा देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और परसों हम कर लेंगे बड़ी आंत को। और इसके बाद हम जितना जल्दी समाप्त हो सकेगा तो हम
इसको समाप्त करेंगे और बस इसके हम पर्यावरण के धीरे धीरे क्वेश्चन करते चलेंगे, ताकि जो पर्यावरण वाला पार्ट है आपका वो भी मजबूत होता चले साथ में साथ, क्योंकि जो हमारी साइंस होती है वो पर्यावरण से रिलेटेड होती है। तो जो बायोलॉजी होती है खासकर तो पर्यावरण से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसके मैं कम से कम 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो हमारी पर्यावरण के, एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो कोशिश करूँगी कि जितना हो सकेगा तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको पूरा आपको कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। अलग से क्लासेस ना लेनी पड़े, और अगर आप लोगों की अगर क्वेरी होगी तो कोई बात नहीं, मैं अलग से भी इसकी क्लासेस ले लूँगी, ठीक है। क्योंकि हमें अब बहुत जल्दी है, हमें केमिस्ट्री भी करनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री से अब भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं छोटी आंत की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो जो छोटी आंत होती है इसकी 4 परतें होती हैं, ठीक है। छोटी आंत की जो दीवार होती है ना उसमें 4 परतें होती हैं। अब ये परतें कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली जो परत होती है छोटी आंत की, तो सबसे पहली परत हमारी हो जाती है म्यूकोसा, ठीक है। ये सबसे भीतरी परत होती है म्यूकोसा, जिसमें विलीज और माइक्रोविलीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है कि जो म्यूकोसा होती है हमारी, यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे भीतरी परत होती है, और इसी में ही हमारी विलीज यानी जो हमारी उंगली नुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और जो उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और विलीज से भी और भी छोटी जो संरचना होती हैं माइक्रोविली, ये भी हमारी कहाँ पे पाई जाती हैं? म्यूकोसा में, ठीक है। जो इसकी भीतरी परत होती है हमारी किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। दूसरा है इसका, दूसरा जो इसका परत होती है ये कौन सी हो जाती है? तो यह सब म्यूकोसा हो जाती है, ठीक है। अब ये सब म्यूकोसा क्या करती है? तो यह रक्त वाहिकाएँ और लसिका वाहिकाएँ, ये जो सब म्यूकोसा होती है ना, सब म्यूकोसा कौन सी हो जाती हैं? तो रक्त वाहिकाएँ और लसिका वाहिकाएँ हमारी हो जाती हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। यह हमारा दूसरा पार्ट हो जाता है इसका, हमारे किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी दीवार बनी होती है, ये परतें बनी होती हैं, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं इसका मस्कुलरिस जो होता है हमारा, ये क्या होता है? तो यह भोजन को आगे बढ़ाने वाली जो मांसपेशी होती है यह मस्कुलरिस होती है, ठीक है। और चौथा पार्ट हमारा हो जाता है सिरोसा। जो सिरोसा होता है वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, ठीक है। जो सबसे बाहरी परत होती है वह सिरोसा कहलाती है। तो आपको ये चारों पॉइंट ध्यान रख लेना है, और इसमें से कई बार यहाँ से क्वेश्चन डीपली अगर पूछना होगा उसको, तो यहाँ से आपके दीवारों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 4 दीवारों में से इनमें से कौन सी दीवार नहीं होती है, ठीक है। तो ये चारों दीवार अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं इसकी जो दीवारें होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे भीतरी परत होती है, जो सबसे भीतरी परत हो जाती है तो वह हमारी हो जाती है कौन सी? तो वह हमारी हो जाती है म्यूकोसा। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल होती हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल बोलते हैं। ये उंगली नुमा संरचनाएं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी छोटी 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 छोटी, ये हमारी विलीज हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारा म्यूकोसा वाला पार्ट हो जाता है, ये जो पार्ट देख रहे होंगे ये हमारा म्यूकोसा वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी कौन सी हो जाती है? तो ये सबसे बाहरी परत हो जाती है जो हमारी सिरोसा का होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। मैंने जो सबसे भीतरी वाला होता है पार्ट तो वह हमारा म्यूकोसा कहलाता है, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है वह हमारा कहलाता है सिरोसा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी कौन सी हो जाती है? तो ये हमारी सर्कुलर मसल हो जाती है, और ये हमारी हो जाती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है सभी। आप देख लेते हैं जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत मुख्यतः कार्य क्या करती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो भोजन का रासायनिक रूप से पाचन करने का कार्य करती है, ठीक है। दूसरा हो जाता है इसका जो पोषक तत्वों का अवशोषण करने का कार्य करती है। पहला क्या होता है? तो पहले भोजन का रासायनिक पाचन होता है। रासायनिक पाचन कहें तो जो हमारी
जैसे वाइल्ड जूसेस होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि वाइल्ड जूस यहाँ पे आकर के मिलता है, और जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है, जब ये दोनों रसायन आकर के हमारे पेट में मिलते हैं तो ये जो हमारा भोजन होता है, काइम वाला जो हमारा भोजन होता है, अर्ध पचा हुआ भोजन, उसको क्षारी बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यह रासायनिक रूप से जो हमारा होता है, तो इसको रासायनिक रूप से इनका पाचन हुआ, यहाँ पे डाइजेशन हुआ, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं तो ये भोजन को रासायनिक रूप से पाचन करने में मदद करते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, ठीक है, और विटामिन और खनिज का भी अवशोषण करते हैं और प्रतिरक्षा में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा में भूमिका कौन निभाते हैं, तो ये हमारी हो जाती हैं पेयर्स पैचेस, ठीक है। इनके द्वारा हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो मजबूत होती है, ठीक है। तो ये आपको सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसको मैं संक्षेप में बता देती हूँ, जो हमारे तीनों पार्ट हैं हमारे छोटी आंत के, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ा सा डीप में बताया, बहुत विस्तार से बताया। अब मैं इसको एक छोटे से एक शब्द में बता देती हूँ कि ये मुख्यतः कार्य क्या करते हैं। तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है हमारा, तो यह पाचन की शुरुआत करता है। जिजुनम वाला जो पार्ट होता है, यह पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करता है, और इलियम वाला पार्ट हो जाता है कि जो इन दोनों से जो बचे हुए पोषक तत्व होते हैं तो उसको अवशोषित करता है, और विटामिन B12 और पित्त का भी अवशोषण करने का कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने चित्र के माध्यम से सभी को बहुत अच्छे से समझाया, जितने पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। इनके सभी परतों को भी मैंने चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है, और जितने भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं उनको भी मैंने बहुत अच्छे से डीप में बताया हुआ है। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और कल हम इसके 20 से 25 MCQ लेकर आएंगे, और ताकि जितनी भी आपने आज क्लास पढ़ी है तो उसकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके कल की क्लास में MCQ वाले में, और परसों हम लेकर आएंगे इसकी बड़ी आंत है, ठीक है। तो बस अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।